8th क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कबीर की शाखियाँ। कबीरदास जी ने अपनी शाखियों के माध्यम से आपको ढेर सारा ज्ञान दिया है। ठीक है, कबीरदास जी क्या कहते थे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कबीरदास जी आपको अपनी शाखियों के माध्यम से बताते हैं। आप नोटबुक में सारी शाखियाँ लिखेंगे। अगर मैंने शाखियों का भावार्थ दिया तो वो भी आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ शाखियां लिखेंगे। ठीक है, कितनी शाखियां, 1 2 3 4 5 शाखियां हैं, वो आप पहले लिख लेंगे। अगर उसका भावार्थ लिखना पड़े तो 1 2 3 करके उसका भावार्थ आप उसमें लिख लेंगे। ठीक है, देखिए पहली वाली शाखी देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उसका क्या पूछना चाहिए, उसका ज्ञान। हमें क्योंकि जाति पाति पे हमेशा कबीरदास जी क्या नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। सभी क्या हैं, एक समान हैं। तो हमें कभी भी जाति पाति पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु का हमेशा उसका ज्ञान देखना चाहिए, बल्कि उसकी जाति नहीं। उदाहरण दिया है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब म्यान कितना ही सुंदर हो। म्यान क्या होता है, जिसमें तलवार रखी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, म्यान। म्यान बहुत ज्यादा सुंदर है, हीरो जड़ा भी है। अगर तलवार अच्छा नहीं है तो उस म्यान का कोई अर्थ, कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि हमें मोल किसका करना है, तलवार का। तलवार को देखकर हम उसका क्या लगाएंगे, मोल लगाएंगे, मोल करेंगे, लेकिन म्यान को देखकर नहीं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि साधु की हमेशा हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए, उससे ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान जैसा भी हो उसे वैसे ही पड़ा रहन दो, लेकिन हमें तलवार को देखकर ही उसे खरीदना है, उसका मोल करना है। अब सेकंड वाला देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि गाली, कोई व्यक्ति हमें गाली करता है तो वो गाली एक ही होती है। अगर हमने पलटकर उसे जवाब देना शुरू किया या हमने भी उसे गाली देना शुरू किया, वो तो क्या बन जाती है, अनेक गालियां बन जाती हैं। आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, तो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा झगड़ा हम दोनों के आपस में हो जाएगा। तब कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उलटकर कभी भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर हम किसी को गाली नहीं देंगे, वो गाली एक की एक ही रहेगी, वो दो नहीं होंगी। कहने का आशय ये है कि हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाली देना अच्छी बात नहीं है। तो उनका कहने का आशय आप समझ गई हैं कि हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो आपको अच्छे वचन, अच्छे बोल उसे बोलने चाहिए, तो वो गाली देना वो खुद ही बंद कर देगा। ठीक है, आज हमने 2 पढ़ लिए, 3 हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लिख लें और 2 को आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है।